मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मेरे लिए महंगी महंगी चीजें लेकर आता, जबकि मैं जानती थी कि उसकी इतनी औकात नहीं है। मैं अक्सर हैरान रह जाती कि वह इतना सब कुछ कहाँ से और कैसे लेकर आता है। लेकिन उसके एक व्यवहार को मैं कभी समझ नहीं पाई। दिन में वह मुझे मेरी पसंद की चीजें देता, अच्छा खाना लाकर खुश कर देता, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं सोचती, अगर उसे मेरी इतनी ही परवाह है कि वह मेरे लिए इतना सब करता है, तो फिर वह मुझमें दिलचस्पी क्यों नहीं लेता, मेरे पास क्यों नहीं बैठता, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, उसके साथ मेरा रिश्ता सामान्य जैसा क्यों नहीं लगता। एक रात मैंने सोच लिया कि अब मुझे जानना ही होगा। मैं चुपके से पहले ही दूसरे कमरे में जाकर छिप गई, ताकि पता चल सके कि वो वहां क्यों जाता है और मेरे पास क्यों नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पति को उस कमरे में एक अजीब हरकत करते देखा, मैं दंग रह गई। मेरे तो कानों पर हाथ रह गए। मेरा नाम सीमा है। मैं बहुत खूबसूरत थी, और शायद यही वजह थी कि मेरी भाभी को मुझसे बेहद नफरत थी। वो हमेशा ताना मारती, तेरा हुस्न भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं शांत होकर कहती, भगवान से डरिए भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन पापा इस दुनिया में नहीं थे। माँ के रहते घर में मेरी ही चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे चिढ़ थी। वो कहता, मेरी बीवी से मुकाबला मत किया करो। हाँ, मैं भी थोड़ी अक्खड़ थी, क्योंकि मुझे किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर मेरी भाभी माँ को समय पर खाना न दे या बासी खाना सामने रख दे, तो मुझे गुस्सा आना लाजमी था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज थी। मैंने गुस्से में अपनी भाभी से कहा, पहले ही उनकी तबीयत खराब रहती है। अगर तुझसे नया खाना नहीं बन रहा था, तो तू मुझे बता देती। पुराना खाना देकर मेरी माँ को मारना चाहती है क्या? इस बात पर इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि हम दोनों, नंद और भाभी, आपस में हाथापाई पर उतर आए। मेरे भाई ने हमेशा की तरह अपनी बीवी का ही साथ दिया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुझे एक दिन ऐसा सीधा करूंगा कि तू तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा क्या काम छह बड़ी भाभी से बहस करने का। मैंने जवाब दिया, ये छोटे बड़े का सवाल नहीं है। अगर वह गलत करेगी, तो मैं जरूर बोलूंगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इतनी खराब कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 5 दिन तक बीमारी से लड़ते लड़ते आखिर मेरी माँ इस दुनिया से चली गईं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई। थोड़े बहुत रिश्तेदार आए, लेकिन वे भी ज्यादातर मेरे माँ के ससुराल पक्ष के थे, इसलिए किसी को कोई खास दुख नहीं हुआ। बस औपचारिक अफसोस करके चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। एक रात मेरा भाई मेरे कमरे में आया और बोला, मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कहना। मैं सोच रही थी कि शायद अब वह थोड़ा नर्म पड़ेगा, लेकिन उसने आगे कहा, अगले शनिवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या इतनी जल्दी शादी? वो बिल्कुल ठंडे स्वरों में बोला, हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। अगर अपने घर से ही विदा हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं किससे शादी करा रहा हूँ, ये पूछने की जरूरत न पड़े। अभी जल्दी शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ अभी अभी गई हैं। कोई जश्न, कोई ढोल की कोई तैयारी नहीं होगी। दिल में अगर कोई अरमान हो तो उसे वहीं दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीने भर पहले कुछ भी नहीं कर सकता, समझी? इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैं तकिए पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अपने दिल को समझाया, चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अब हो जाएगी तो मेरा भी एक घर होगा। यहाँ तो रोज रोज गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, नहीं तो किसी और तरह से उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल ही था। यही सोचकर मैंने भी दिन काटने शुरू कर दिए। लेकिन शादी वाले दिन जो मैंने देखा, मैं अंदर तक हिल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाई ने मेरा रिश्ता किस तरह के इंसान से तय किया था। मुझे साफ साफ समझ आ गया, इसमें भी मेरी भाभी की ही चाल थी। क्योंकि जब भी हमारा झगड़ा होता, वह मेरी दुश्मन बन जाती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि वह एक दिन जरूर मुझसे बदला लेगी, और आज उसने वही किया था। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर तो कोई छोटा बच्चा भी पहचान लेता कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं था, वह पागल था।
उसने हाथ में एक टोपी पकड़ रखी थी जिसे वह काट काट कर खा रहा था। उसके बाल खड़े हुए थे जैसे महीनों से कंघी न की हो। कपड़े नए तो पहने थे पर इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलते खेलते मैला हो जाए। बस ऐसी ही हालत थी मेरे दूल्हे की। सबके चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। रिश्तेदार तो थे ही नहीं पर मोहल्ले की कुछ औरतें आई हुई थीं। उन्होंने भी फुसफुसाते हुए कहना शुरू कर दिया, अरे सीमा का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई और भाभी ने, इतना बड़ा जुल्म अपनी ही बहन पर। अरे आंखें सफेद हो गई हैं क्या? इतनी प्यारी लड़की की शादी एक पागल के साथ कर दी। मेरी शादी हो चुकी थी, अब विदाई का वक्त आ गया था। मैंने आखिरी बार अपने दूल्हे को देखा और मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मैं रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, कह देना चाहती थी कि यह शादी मुझे मंजूर नहीं, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर मैं रोती भी तो मेरे आंसू देखने वाला कौन था? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कभी नहीं होता। मेरी भाभी ने ही भाई को भड़काया था, यह मुझे अब साफ दिख रहा था। मेरे भाई को जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बहन की शादी एक पागल इंसान के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी उन लड़कों से भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और यहाँ तो उसमें अक्ल तक नहीं थी, होश नहीं था, न चाल ढाल का कोई तरीका। एक पल के लिए दिल चाहा कि मैं विदा होने से साफ इनकार कर दूं, बोल दूं कि मैं नहीं जाती, लेकिन अगले ही पल लगा अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? मेरा ही तमाशा बन जाएगा, लोग मुझे यहाँ से धक्का देकर भी निकाल देंगे। इसलिए मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप बिना कुछ बोले विदा हो गई। जाते जाते भाई ने मेरे सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से अपना सिर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा। मेरे मन में यही आया कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो जाए, कम से कम उसे यह एहसास तो हो कि उसने मेरी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। जिस बहन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी उसी को इस हालत में विदा कर रहा था। भाभी भी आगे आई मिलने के लिए, लेकिन मैं उनसे भी नहीं मिली, क्योंकि उसने तो सबके सामने ही कह दिया था, तेरी शादी करवा दी, अब नखरे मत दिखा, अपने घर दफा हो जा। कौन सी भाभी अपनी नंद से, वो भी विदाई वाले दिन, इस तरह का शब्द बोलती है? दिल में चाहे जितनी भी नफरत हो, लेकिन कोई बेटी को इस तरह दफा हो जा कहकर घर से नहीं निकालता। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था। मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है ये किसी को महसूस भी न हुआ, पर मुझे विश्वास था कि भगवान एक दिन मेरा न्याय जरूर करेगा। लेकिन फिलहाल तो मेरा समय बहुत ही बुरा चल रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला पक्का घर। वहां पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जरा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वो क्या है कि मेरी बीवी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति है, ये घर है। अगर आपको समझ न आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी बोल बच्चेदार हूँ, मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालत को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब ये है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैं हमेशा हिल गई और सोच रही थी अब मैं क्या कह सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करें, आप परेशान मत होइए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह बस तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर उसने दोबारा कहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पता नहीं उसने यह बात 2 बार क्यों कही और इतना जोर क्यों दिया। फिलहाल तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई।
ये कमरा शायद उसका था। यहाँ कई चीजें टूटी हुई थी और कुछ खिलौने भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग थोड़ा बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा वह मुझसे कुछ बोलेगा या कोई काम देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। दिल तो किया कि दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून भरी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। आंख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मेरे पति ने कहा, नाश्ता कर लो, और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इतना तो उसे पता है कि हमारी शादी हो गई है, तो बाजार से नाश्ता लाना है, फिर यह कैसे पागल हो गया। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। वो किसी कार्टून का गाना था। मैं तो समझ गई कि शायद यह एक सामान्य सी हरकत है। शायद इससे भी भूख लगी थी, लेकिन उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी थे। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं पूछना ही भूल गई कि यह घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में सभी चीजें बिखरी हुई थीं। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। घर में ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अचानक मेरे पति कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा, पता नहीं, शायद घर से ही भाग गया है। इसलिए मैंने उसके भाई को कॉल किया। उसने कहा, हाँ, वो कभी कभी चला जाता है, लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रात तक वापस आ जाएगा। तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा, ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ चीज थी जो उसने मुझे पकड़ाई। मैंने खोला और देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, यह क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। मेरे दिन भर अच्छे गुजर रहे थे। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। मेरा पति रोज मेरे लिए कोई न कोई चीज लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने मुझे 25 लाख रुपये दिए। मैंने कहा, ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है। तो मैं उसमें से महीने में 2 बार 25-30 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ। आपको 25 लाख 15 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने घर की जरूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी थी, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरे भाभी और भाई यहाँ आ गए। उन्हें तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है, और मुझे भी पता था कि वे देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब उन्हें मुझे देखा तो वे हैरान रह गए। मैं नया जोड़ा पहने हुए थी। मेरी भाभी ने कहा, ये जोड़ा कहाँ से आया? हमने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे, और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे ला कर दिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोना भी नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा, उसी ने मुझे लाकर दिया है। और आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोना नहीं आता? देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीजें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, ये सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा, ये चीज बिल्कुल भी चोरी नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं तो नहीं लग रही, यह क्या बात हो गई? उन्हें तो ऐसे हो गया जैसे 3 निशाने पर न लगा हो, जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी। पर बुरा कुछ नहीं हुआ, तो वे बड़ी परेशान हो गई थीं। खैर, मैंने भी सिर उठाकर उन्हें सारी चीजें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैं जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था,
लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई से भी कहा, आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन ये देख लो, ये लोग तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो ऐसा भी लगा हुआ है, गर्मी भी होती है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटक कर रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही यह मेरी भाभी मेरे भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते ही आपस में झगड़ा करते हैं, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। वह मेरी चीजें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पांव पर कोई चीज से लग गई, तो उसने मेरे पांव पर पट्टी बांधी। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता और अंदर से लॉक लगा लेता। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रम में देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसे ठीक कर लेती, और अगर वह ठीक हो जाता तो फिर ये दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता। क्योंकि वह खूबसूरत था, जवान था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर भी उसका अपना था और इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाती। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है, और अगर उनकी जिंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज्यादा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक कमरे से जरूर है, क्योंकि मेरा पति उसे कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि वो कमरे में क्या करता है। मैं एक बार कमरे में गई थी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वो बड़े अच्छी हालत में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी, हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी हैं, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में हैं। पैसा आ जाता है, मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता है, और रोज मेरे लिए कोई न कोई नई चीज भी लेकर आता है। वो कहाँ जाता था मुझे नहीं पता। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था। इसलिए मैं वापस आ गई कि मैं कहीं गुम ही न हो जाऊं। और वह तो मेरी आंखों के सामने से न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफी सारी सामान थी। इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे ये जरूर पता लगाना था कि कमरे में वह क्या करता है। और वह दिन के वक्त कमरे को ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसे ताला नहीं मिला तो वह बिना ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊं, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह घर में आया, मुझे तलाश कर रहा था। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसे मेरा नाम भी याद हो गया था। वह मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि यह भी तो किसी की औलाद है। कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि यह पागल हो गया। जाहिर है ये पल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैं उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहा कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये किस किस्म की बात थी, वक्त के साथ कैसे पता चला? मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थीं। वह शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया? कहीं इसे किसी की बददुआ तो नहीं लगी थी? मन में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मैं कमरे में नहीं हूँ,
तो उसने चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैली रखने की आवाज़ आई थी। फिर वह कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छिपी थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया और कुर्सी पर करड़े बैठ गया। मैं पीछे से उसे देख रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वह सिर को ऐसे अंदाज में झुकाए बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे से अचानक पागलों वाले जज्बात गायब हो गए थे। मुझे अभी से मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह फ़ोन इसके पास कब आया। फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थीं। फिर वह फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं हैरान रह गई। वो तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था, देखो, मैंने आपसे पहले डील की थी और यह पैसे कारोबार में लगा दो। जो मेरी किस्मत में होगी, जो मेरा नसीब होगा, जो मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वह मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था। लेकिन फिर सवाल आया कि दुनिया के सामने वह पागल क्यों बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था। अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसने काफ़ी सारे पैसे निकाले और उन्हें एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वो किसी को फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा, मेरा दिल करता है मैं प्रिया को सब कुछ बता दूं। वह मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स ये कह रहा था कि जल्दबाजी मत करो। तो उसने कहा, जल्दबाजी कैसे, हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा, देखो, मैं आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा, मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। मुझे बता दो कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, अभी भी मैं इस नौकरी में हूँ। लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा, फिर पागल बने क्यों फिरते हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करता तो मुझे सजा मिलती और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाती। क्योंकि वे सभी लोग भाग गए, लेकिन मैं आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं रह गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई थी। अभी भी वे लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है कि अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और 2 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार वे लोग यहाँ से चले जाएं, तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि ये रिश्ता कबूल है, तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी। सोचा, कोई तो पुण्य कमा लो। तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता है। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, तो फिर सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ लूँ। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर न चली जाओ। एक पल के साथ मेरी जिंदगी बुरी गुजर रही है, इसलिए तुम्हारे सारे नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा, अजीब, बहुत दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ,
तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 2 महीने तक हमें नाटक करना होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरे पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया। और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा, परेशान मत हो, सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर हो गई। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी जिंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।